Good morning, students. In last lecture, we were discussing properties of cubes of number. So, I am once again repeating those properties. First property was the cube of an even number is always even, whereas the cube of an odd number is always odd. That I have discussed. The cube of any multiple of 2 is divisible by 8. That is also discussed by me. Now, third property. Third property is the cube of any multiple of 3 is divisible by 27. The cube of any multiple of 3 is divisible by 27. Clear? Suppose cube of 9 is 729. Okay. So this is divisible by 27. 729 is divisible by 27. Suppose I am taking 12 cube. 12. Here 9 is multiple of 3. 12 is multiple of 3. Now 12 cube is 1728. And 1728 is also divisible by 27. ये आप चेक कर सकते हो, डिवाइड करके देख लेना आप इसको. कहने का मतलब क्या है कि हम 3 के मल्टीपल का कोई भी क्यूब लें, 3 का क्यूब ही ले लो आप. 3 का क्यूब क्या होगा? 27. 27 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 27. कहने का मतलब क्या है, 3 का कोई भी मल्टीपल आप लो, 6 ले लो, 3 ले लो, है ना. द क्यूब ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 इज डिविजिबल बाय 20. जैसे हम 6 का क्यूब लेते हैं, सिक्स का क्यूब क्या होगा? 216. तो 216 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 27. आप डिवाइड करके देख लो इसको. 27 8 जा, देखो 27 8 जा कितने थे? 216 थे. तो देखो 3 6 9 12 दीज आर ऑल मल्टीपल ऑफ 3 और देयर क्यूब are divisible by 27. Clear? Next is the cube of a negative number is always negative. The cube of negative number. Suppose I am taking cube of negative number -2. -2 cube means -2 into -2 into -2. 2 2 जा 4 2 जा 8. और माइनस आपको पता अगर और टाइम मल्टीप्लाई हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या आता है? नेगेटिव आता है. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस. तो नेगेटिव ऑफ क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव. इस तरह द क्यूब ऑफ फिफ्थ प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये तो है ही है. तीनों नंबर प्लस के हैं तो क्या आएंगे? प्लस के आएंगे. नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ ए रैशनल नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ इट्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द क्यूब ऑफ इट्स डिनोमिनेटर. अगर हम किसी नंबर का क्यूब ले लेते हैं ऐसा 3/5 का क्यूब, तो इनका अलग अलग क्यूब कर दो आप. 3 का क्यूब अलग कर दो, 5 का क्यूब अलग कर दो. ये 3 का क्यूब क्या होगा? 27. 5 का क्यूब 120. तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स. ओके. नाउ टुडे वी विल डिस्कस क्यूब रूट्स. क्यूब रूट्स. क्यूब रूट्स. पहले हमने स्क्वायर रूट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स. ओके. ये भी वैसे है बेटा, जैसे हम बोलते हैं 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64. तो उल्टा क्या होता है? अगर 1 का क्यूब 1 है तो 1 का क्यूब रूट 1 होगा. 2 का क्यूब 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा. 3 का क्यूब 27 है तो 27 का क्यूब रूट 3. ऐसे. और क्यूब रूट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? ये निशान लगा के एक छोटा सा 3 यहाँ लिख देना. दिस इज द सिंबल फॉर क्यूब रूट. द क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1. क्यूब रूट ऑफ 8, यहाँ पर ये छोटा सा 3 जरूर लिखना है आपने. अगर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब फिर स्क्वायर रूट हो जाएगा. अगर आप यहाँ 3 नहीं लिखोगे तो इसका मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, क्यूब रूट ऑफ 27
is 3. Cube root of 64 is 4. क्लियर? इस तरह से आपने क्यूब रूट निकालना. क्लियर? Now we will find the cube root of some numbers. Okay, suppose I want to find out the cube root of 583. तो बिल्कुल जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे बेटा, ऐसे ही क्यूब रूट भी निकालना. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि स्क्वायर रूट में हम 2 2 के पेयर बनाते थे, यहां पर हम ट्रिपलेट बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे. बस ये डिफरेंस है. उसमें 2 2 का ग्रुप बनाते थे, इसमें 3 3 का ग्रुप बनाएंगे. क्लियर? बाकी बिल्कुल वैसे निकालना. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम. 2 1 जा 2. ओके ना, सॉरी, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12. अगेन विथ 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. नाउ 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. So this is the prime factorization of 5832. Okay, how many 2's are there? 1 2 3. Or 3, how many 3's are there? 1 2 3 4 5 6. Okay. So prime factorization of 5832 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. Now we want to find out the cube root. तो आपने ऐसे cube root का सिंबल डाल दिया. Put cube root symbol here ऐसे. And similarly here. Okay. Now in cube root we will make triplets. 1 triplet, second triplet, 3 triplets. और वहां पर 2 2 की जगह हम सिंगल 2 लिखते थे, यहां पर 3 के ट्रिपलेट की जगह एक 2 लिखेंगे. इन ट्रिपलेट की जगह एक 3 लिख देंगे, इस ट्रिपलेट की जगह एक 3 लिख देंगे. तो 3 3 जा 9, 2 जा 18. So 18 is the cube root of 5832. What does it mean? Means if you multiply 18 3 times, अगर आप 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 18 इंटू 18, तो ये आएगा 5832 के ऊपर. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. तो इट मीन्स 5832 इज ए परफेक्ट क्यूब because it is cube of 18. It is cube of 18. 18 cube is 5832. So cube root of 5832 is 18. Clear? तो ये होता है क्यूब रूट. देखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ये ना. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर. इसमें क्या लगा दिया इन्होंने? नेगेटिव लगा दिया. तो जैसे फर्स्ट का सेकंड पार्ट 1728 है, नीचे -1728, तो दोनों सेम है. अगर मैं -1728 का क्यूब रूट निकालना है तो आप क्या करो, माइनस ना देखो, सिर्फ इसका हमने बोला था क्यूब रूट ऑफ क्या आएगा, इसका क्यूब रूट आंसर भी क्या आएगा, माइनस में आएगा. तो आपने जब क्यूब रूट निकालना तो माइनस नहीं लगाना है, आप सिंपल 1728 का लगा देना. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जब आंसर आएगा तो आंसर में आपने इसका माइनस साइन लगा देना. जो कर लेते 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, अभी 1 नहीं जा रहा तो उसकी 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. क्लियर? तो आपने पहले माइनस भूल जाओ, पहले आप 1728 का क्यूब रूट निकालो. तो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू हाउ मेनी टूज दे आर देयर? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. हाउ मेनी थ्रीज आर देयर? 1 2 3. 1 2 3.
एंड वी वांट टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ दिस। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था इन एक ये 3 का ट्रिपलेट बन गया, एक भी बन गया ट्रिपलेट, एक ये बन गया। इन 3 2 की जगह एक 2, इन 3 2 की जगह एक 2, इन 3 3 की जगह एक 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। तो यही क्वेश्चन आपका क्या होगा बेटा, फर्स्ट का सेकंड पार्ट होगा, दिस द फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और अगर आपने सेकंड का ये क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया, और अब हमें क्या करना है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करना है। तो आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप और कर देना, -1728 क्यूब रूट इज, बस आपने क्या करना आंसर में -12 होगा बस। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था बेटा क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो क्यूब, तो क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव, इसका क्यूब भी नेगेटिव, क्यूब रूट भी क्या आएगा, नेगेटिव है। तो ये फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। तो बेटा इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बच्चे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।